क्या आपने सोचा है कि वॉरेन बफेट जैसे लेजेंडरी इन्वेस्टर जिनकी नेटवर्थ 11,540 करोड़ ऑलमोस्ट सारी वेल्थ उनके स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो में है, जहां इस पैसे को यूज करने के लिए उन्हें अपने स्टॉक्स को बेचना होगा। और यही केस इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों के साथ है। आप आज इंटरनेट पे देखते हो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क, जिनकी वेल्थ 23,680 करोड़ है, पर एक्चुअल में वो इस पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारा पैसा उनकी कंपनी टेस्ला और बाकी की कंपनीज में इन्वेस्टेड है। और अगर उन्हें पैसा निकालना है तो उन्हें पूरी कंपनी ही बेचनी पड़ेगी। तो आज आप जो देखते हैं कि किसी की नेटवर्थ बिलियंस में है, तो वो पैसा सिर्फ पेपर पर है। असली पैसा जो वो यूज करके खर्च कर देते हैं वो तो आपको पता भी नहीं चलता है। तो सवाल यही आता है कि जब दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पैसे इन्वेस्टेड हैं जिससे वो निकालते ही नहीं है, तो वो अपनी इस लग्जरियस लाइफ को कैसे जीते हैं? वेल, इसका आंसर है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और हम जैसे कॉमन लोग डिविडेंड से एक पैसिव इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहला, व्हाट आर डिविडेंड्स? तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड होते क्या हैं। मान लो आप अपना एक बिजनेस शुरू करते हो जहां आप अपना पैसा डालते हो उस बिजनेस को रन करने में और बहुत मेहनत भी करते हो, और फिर जैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट होने लगता है तो उस पैसों को आप वापस से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हो जब तक कि वो बिजनेस अच्छे से स्टेबल ना हो जाए। और फिर एक टाइम के बाद जब आपका बिजनेस अच्छे से काम करने लगता है और सारे खर्चे निकलने के बाद जब आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है तो उसे आप अपने पास रखते हो। अब मान लो इस बिजनेस में आपका कोई पार्टनर भी है, तो इस प्रॉफिट को आप अपने पार्टनर के साथ भी शेयर करोगे। सिमिलरली, जब आप किसी बड़ी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो टेक्निकली आप उस कंपनी के छोटे से ही सही बट कुछ हिस्से के मालिक बन जाते हो। इसलिए जब कंपनी को अपने बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको भी मिलता है, जिसे फाइनेंस की दुनिया में डिविडेंड कहा जाता है। साल 2008 से लेकर 2018 तक इन 10 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर्स को टोटल 31,616 करोड़ डिविडेंड पे करा है, जिसमें मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली, जिसके पास इस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, उनकी अपनी कंपनी से इन 10 सालों में 14,553 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला है। अब दूसरा सवाल आता है कि व्हाई डू कंपनीज पे डिविडेंड्स, कि कंपनियां डिविडेंड पे करती क्यों हैं? यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारी कंपनीज डिविडेंड पे नहीं करती है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिविडेंड पे कर दें। कई सारी टेक कंपनीज जैसे अमेजोन, गूगल, ये सारी कंपनियां डिविडेंड पे नहीं करती हैं क्योंकि ऐसी कंपनीज कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहती हैं। ये नए नए प्रोडक्ट्स पर काम करती रहती है, कई एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। इसलिए ज्यादातर कंपनीज अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके ग्रो होती रहती है और कभी भी डिविडेंड पे नहीं करती है। उनका स्टॉक प्राइस बढ़ता जाता है जिससे सेल करने पर भी आप कुछ अर्न कर सकते हो। वहीं ऐसी कंपनी जो स्टेबल है जैसे कोको कोला, P&G, जॉनसन एंड जॉनसन एक्सेट्रा, जिनमें और ग्रोथ की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करती हैं उससे री इन्वेस्ट करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिससे उनका स्टॉक प्राइस तो बढ़ता जाता है और उनकी इनकम कम रह जाती है। इस बबल से बचने के लिए ऐसी स्टेबल कंपनी जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल होती है और कुछ खास ग्रो नहीं हो सकती है, वो सीधी सीधे अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती है। तो अगर आप भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, और अगर आप अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो देरी मत कीजिए। उसके लिए आप एंजल ब्रोकिंग या अपस्टॉक दोनों में से किसी पर भी अपना डीमेट अकाउंट चुटकियों में ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहीं आप अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो न दे, इसलिए अभी अपना डीमेट अकाउंट सेटअप कर लीजिएगा। अब बात आती है कि डिविडेंड काम कैसे करता है। नाउ ये पता लगाने के लिए कौन कौन सी कंपनीज डिविडेंड पे कर रही हैं, उनमें से कौन सी अच्छी और कौन सी खराब है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उस कंपनी का नाम गूगल पर सर्च करना है और वहाँ आपको डिविडेंड यील्ड दिख जाएगा। ये एक परसेंटेज रेशो है जो आपको बताता है कि किसी कंपनी में हर साल अपने एक शेयर पे कितना डिविडेंड पे कर रही है। जैसे कि इस केस में इन्फोसिस अपने हर स्टॉक पे 1.76% का डिविडेंड पे कर रही है, जिसका मतलब अगर आपके पास इन्फोसिस का एक शेयर है तो जब भी कंपनी अपना डिविडेंड रिलीज करेगी तो आपको 29 रुपए मिलेंगे, जो ऐसे तो कुछ खास नहीं है, बट अगर आपके पास इन्फोसिस के 1000 शेयर्स हैं तो आपको 29,000 रुपए तक मिलेंगे। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉफिट का क्या करना है, जहां वो डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉफिट का कितना परसेंटेज उन्हें कंपनी में वापस री इन्वेस्ट करना है और कितना हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देना है। ये सब डिसाइड होने के बाद कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस कर देती है और अपने पेमेंट की सारी डेट्स भी बता देती है। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना 50% प्रॉफिट डिविडेंड्स में बांट देगी, जहां आपको पर शेयर मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी इस प्रॉफिट का आधा यानी कि 50 रुपए आपको पे कर देगी और बाकी का 50 वो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में ही सेव रहेगा। मान लो अगर आपके पास किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, तो आपको डिविडेंड पेमेंट होगी 50,000 रुपए। बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिविडेंड्स आपको हर मंथ आपकी सैलरी की तरह नहीं मिलते। ज्यादातर कंपनीज क्वार्टरली डिविडेंड्स पे करते हैं, यानी हर 3 महीने में आपकी डिविडेंड इनकम आती रहेगी, या कई कंपनी साल में 3 बार या सिर्फ 1 बार ही डिविडेंड पे करती हैं। इसलिए आपको इन इम्पोर्टेंट डेट्स का पता होना बहुत जरूरी है। पहली, डिक्लेरेशन डेट, जिस दिन कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है और इस बार आपको पर शेयर कितना डिविडेंड मिलेगा। दूसरा, एक्स डिविडेंड डेट, डिक्लेरेशन डेट के बाद आपको पता चलता है कि इस बार तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे कर रही है, पर आपके पास इस कंपनी के बहुत कम शेयर्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि डिक्लेरेशन डेट के बाद भी आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। उसके बाद भी आपको डिविडेंड दे दिया जाएगा, बट शर्त यह है कि आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले स्टॉक्स को खरीदना है, यानी आप एक्स डिविडेंड डेट से पहले जितने भी स्टॉक्स खरीदोगे उन सभी पे आपको डिविडेंड मिलेगा। इस डेट के बाद अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदोगे तो उस पे आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। थर्ड, रिकॉर्ड डेट, नाउ इस डेट पे आपके सारे शेयर्स काउंट करे जाते हैं, तो आप इस डेट तक अपने सारे स्टॉक्स को होल्ड करके ही रखना होता है। इससे पहले अगर आप अपना स्टॉक सेल कर दोगे तो उस पे आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। फोर्थ, पेमेंट डेट, और फाइनली ये वो दिन आता है जब आपके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, जहां डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आपके डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। वैसे तो ज्यादातर कंपनीज कैश के फॉर्म में ही डिविडेंड पे करती हैं, जहां पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, पर साथ आपके लिए यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि कई कंपनीज शेयर के फॉर्म में भी डिविडेंड पे करती हैं, जहां कंपनी आपको कैश देने के बजाय आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती हैं। अब हम देखेंगे कि डिविडेंड इनकम होती क्या है। वॉरेन बफेट अपनी फेवरेट कंपनी कोको कोला के 400 मिलियन शेयर को ओन करते हैं, जहां वो पूरी कंपनी के 9.3% हिस्से के मालिक हैं। वहीं उस कंपनी के सीईओ जेम्स क्विंसी उस कंपनी को मैनेज करते हैं, दिन पर काम करते हैं, जिससे उन्हें साल 2017 में $10 मिलियन की सैलरी भी मिली थी। वहीं उसी साल 2017 में वॉरेन बफेट ने बिना कोई काम करे कोको कोला की डिविडेंड इनकम से ही $592 मिलियन मिले थे। नाउ अब आप समझ ही गए होंगे कि डिविडेंड क्या है और ये काम कैसे करता है, बट अब ये समझते हैं कि इससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। स्टॉक मार्केट में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उससे आप तब तक पैसा नहीं कमाते हो जब तक आप स्टॉक को सेल नहीं कर देते। मान लो आप अपने 20s में हो और आपने सीरियस इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप एक कंपनी को पिक करते हो और 40 साल तक रेगुलर इन्वेस्ट करते जाते हो, जहां आपकी जेब से पैसा जा रहा है। आप अपने फोन पे उस पैसों को बढ़ते हुए देख सकते हो, बट इसे निकाल के यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको अपने शेयर्स को सेल करना पड़ेगा और आप कंपाउंडिंग को होने से रोक दोगे। बट वहीं अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिंग की जगह डिविडेंड इनकम की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट होते हैं। कंपनी जैसे जैसे ग्रो होती है उसके स्टॉक प्राइस भी बढ़ता जाता है और साथ ही आपका पैसा भी कंपाउंड होता जाता है। पर क्योंकि आपने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करा था जो ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुकी थी और वो रेगुलर अपने शेयर होल्डर्स को कई सालों से डिविडेंड पे करती हुई आ रही है, तो आपको बोनस में अपनी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड के रूप में एक रेगुलर इनकम मिल जाती है। सो यहाँ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के लिए अपने स्टॉक को बेचने का वेट नहीं करना पड़ता और अपने पैसे को कंपाउंड होने के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा इनकम के फायदे भी उठा पाते हो। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट लेसन आता है, हाउ टू गेट रिच एंड रिटायर विद डिविडेंड्स। नाउ एक एवरेज आदमी भी डिविडेंड्स को यूज करके कैसे रिटायर हो सकता है, इसे करने के लिए बस एक चीज की जरूरत होती है और वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपके डिविडेंड से कंसिस्टेंट इनकम भी मिलती रहेगी। अब हम कैसे डिविडेंड को यूज करके रिटायर हो सकते हैं? वेल, इसका एक 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, असेस द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपको एक साल में सर्वाइव करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। आप एक महीने में कितना खर्चा करते हो और उन खर्चों में भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है सिर्फ उन्हें काउंट करो और अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग का पता लगाओ, जहां आपका रेंट, बिजली, पानी, खाना, कपड़े, पेट्रोल, स्कूल की फीस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो और आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता चल जाएगी। स्टेप नंबर 2, लुक फॉर डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स। ये करने के बाद अब आपको ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो आपकी इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को पूरा कर सके। याद रखो, आप यहाँ अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, इसलिए ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ यहाँ डिपेंड करती है कि आप किन स्टॉक्स को पिक करने वाले हो। कुछ कंपनीज आपको हाई डिविडेंड शो कर रही होती हैं, बट क्योंकि उनका बिजनेस इतना सस्टेनेबल नहीं होता है और वो कुछ टाइम के बाद ही डिविडेंड को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आपको ऐसी कंपनी को पिक करना है जिनकी हिस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई हो, उनकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो और सबसे इम्पोर्टेंट, उस कंपनी ने अपने डिविडेंड में भी ग्रोथ दिखाई हो। फॉर एग्जांपल
प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 63 सालों तक कंसिस्टेंटली अपने डिविडेंड को इंक्रीज करा है। सो इसी कंपनी पे आप भरोसा कर सकते हो कि ये आगे भी आपको रेगुलर डिविडेंड पे करती रहेगी। स्टेप नंबर 3, डिविडेंड पे आउट रेशो। किसी भी कंपनी को पिक करते टाइम आपको ये देखना है कि उस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है। यहाँ जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कितना परसेंटेज डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पर शेयर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और उस कंपनी ने उसमें से 3 रुपए डिविडेंड में दे दिया है, जिसका मतलब इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो है 30%। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी स्टेबल है। क्योंकि जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है और अगर वो पैसा उस कंपनी में भी वापस रीइन्वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कंपनी कहीं ना कहीं लैग कर रही है। या तो वो पैसा उसकी ग्रोथ में जा रहा है, जिसका मतलब वो कंपनी सही से ग्रोथ नहीं हुई है, या फिर इन पैसों से कंपनी के डेट्स पूरे करे जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बिजनेस अच्छा सस्टेनेबल है तो उसे प्रॉफिट पे सर्वाइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी जॉब क्विट कर पाए। उसके लिए आपको एक अच्छी डिविडेंड पे करने वाली कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, जहां आप एक एवरेज 15% का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट करके अपने पैसों को कंपाउंड कर सकते हो। साथ ही साथ उसके डिविडेंड से अपने सारे बेसिक खर्चे भी कवर कर सकते हो, वो भी बिना अपने स्टॉक्स को सेल करे। पर अगर आप यंग हो तो आप एक और बेस्ट चीज कर सकते हो, वो अपने डिविडेंड को री इन्वेस्ट करके और जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा जितना जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करोगे, आप उतना जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। इसलिए अपनी इस डिविडेंड की इनकम को सही से यूज में लाओ और एक अच्छी लाइफ एंजॉय करो। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।